जो केजरीवाल है, अगर वो कभी यूपी चला गया तो इनके घर के पास में रेलवे स्टेशन भी होगा, ठीक है जी, और इनके घर के पास में फैक्ट्री भी होगी, और ये इधर से घूमेंगे, उधर को फैक्ट्री में घुस जाएंगे, इधर से आएंगे रेलवे स्टेशन में चले जाएंगे। तो इनके घर के पास में वो होना चाहिए, ठीक है, इनको वही चाहिए। क्योंकि हो सकता है दिया हो और इन्होंने दुका के पीछे से रख लिया हो, ठीक है। तो जिसने को आदत पड़ जाए आराम का खाने की, वो चारों तरफ जाएगा, वो खाएगा और कहेगा नहीं मिला नहीं मिला नहीं मिला। तो ये उनमें से सिक्योरिटी मांगी, मेरी बात सुनो जरा। केजरीवाल ने सिक्योरिटी मांगी थी कि नहीं लूंगा, क्यों ले रहा है? क्यों बंगले में 75 करोड़ रुपए लगा दिए? क्यों? जवाब देना इस बात, मेरी बात सुनो, जवाब दो। अब लोगों के गले भर चुके हैं, कोई फ्री की रेवड़ी गज्जक खाना नहीं चाहता, सबको चाहिए 400 पार मोदी सरकार। जैसे मन हमने पहले थोड़ा बहुत केजरीवाल के लिए बनाया था लाने में, ऐसा इससे ज्यादा जोर लगा रहे हैं अब की केजरीवाल को भगाने में। जैसे कि ये जितना भी गठबंधन है, ये उनकी तरह है जैसे भेड़ भेड़िए और ये सारे जानवर एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। और राहुल गांधी तो धूल का फूल है एकदम, ये कहीं नजर ही नहीं आ रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, आपने देखना चालू कर दिया द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ सक्षम तिवारी। अगर हम बात करें चुनावी पड़ताल की, तो चुनावी पड़ताल की टीम हर मुद्दे को कवर कर रही है और हर जगह से देख रही है कि क्या सांसद का रिपोर्ट कार्ड है, आने वाले समय में क्या माहौल रहेगा, 2024 में क्या माहौल रहने वाला है। एक तरफ मोदी सरकार है वो 400 पार का नारा दे रही है, और वहीं अगर हम बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष भी कहीं ना कहीं लगातार मोदी सरकार पर तंज कस रहा है। और इस वक्त हम मौजूद है सीलमपुर एरिया में। सीलमपुर वही इलाका है जहां से मनोज तिवारी अभी वर्तमान सांसद हैं। आपको बता दें कि वर्ष 2014 में उनको पहली बार टिकट दिया गया था। वर्ष 2014 से 2019 तक उनको यहाँ सांसदी उन्होंने करी, और 2019 पे वो दोबारा सांसदी यहाँ से जीत के गए। और इसी कारण भारतीय जनता पार्टी ने उनको तीसरी बार उन पर भरोसा जता के उनको टिकट दिया है। और ये एकमात्र ऐसी सीट है जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने ये सांसदी का जो चेहरा है उसको रिपीट करा है। तो यहाँ पर हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं, हमारे यहाँ पर ऑटो चालक भाई हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या माहौल है एरिया का, क्या रिपोर्ट कार्ड है और चुनावी माहौल क्या है। जी भैया, क्या शुभ नाम है? मेरा नाम अजय कुमार है, मैं यूनाइटेड हिंदू फ्रंट का जी वहाँ यहाँ का उपाध्यक्ष हूँ जी। और अब की मोदी जी का जो संकल्प है जी, अब की बार 400 पार, ये 101% है कि 450 पार होगा। और जो ये केजरीवाल जी हैं जी, ये 101% है कि अंदर जाएंगे। और राहुल गांधी तो धूल का फूल है एकदम, ये कहीं नजर ही नहीं आ रहे हैं। राहुल गांधी धूल का फूल है? धूल का फूल है ये कहीं नजर नहीं आएंगे। जैसे धूल उड़ जाती है ऐसा राहुल गांधी कहीं चले गए हैं, और इनको बॉर्डर पार जाने की संभावना है। वैसे पर आम आदमी पार्टी और जो राहुल बात करें कांग्रेस की, तो पिछली बार तो अलग अलग चुनाव लड़ा था, तो इस बार जब दोनों ने साथ में अलायंस कर लिया तो दोनों ने कहा कि अब हम एक शक्ति मिलकर लड़ेंगे और एक राजा से हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। इस प्रकार के बयान आ रहे हैं सामने। जैसे कि ये जितना भी गठबंधन है ये उनकी तरह है जैसे भेड़ भेड़िए और ये सारे जानवर एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। तो ये तो इनकी तरह है, और जब शेर आता है ये सारे जानवर भाग जाते हैं। अच्छा, ये ऐसे ही भाग जाएंगे सारे, चाहे राहुल गांधी भाग जाए और चाहे केजरीवाल भाग जाए। बड़ा ही आक्रोश दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल मतलब मन बना के रखा हुआ है इस बार। जैसे मन हमने पहले थोड़ा बहुत केजरीवाल के लिए बनाया था लाने में, ऐसा इससे ज्यादा जोर लगा रहे हैं अब की केजरीवाल को भगाने में। भाई साहब, लग रहा है कि इस बार तो खटिया खड़ी हो जाएगी यहाँ के जो भी यहाँ से अगर चुनाव लड़ने की अगर कोई ज़रूरत कर देगा। पर अगर हम बात करें मनोज तिवारी की क्या रिपोर्ट कार्ड है, मैं आगे एरिया देख रहा था, पर यहाँ से एरिया चालू होता है मेरे ख्याल से, इधर से इस पल्ली से चालू होता है। तो मनोज तिवारी का क्या रिपोर्ट कार्ड है? 2 बार से सांसद रह चुके हैं, क्या कुछ काम करा, और इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने रिपोर्ट कार्ड में दिया है, मतलब उनका नाम दर्ज करा है। तो क्या कहते हैं, मतलब क्या लगता है कि इस बार वो कितने वोटों से जीतेंगे? देखो, इसका आंकड़ा तो मैं नहीं बता पाऊंगा, मगर ये भी है कि पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ इनके सांसद हैं मोदी जी के, काम इतना भरपूर चल रहा है कि दिन दुगना रात चौगुना काम चल रहा है, और इतना स्पीड में काम चल रहा है कि अपोजिट पार्टी जो है उस काम के नीचे दबी जा रही है, उनकी दम निकला जा रहा है, उनकी आंख फटी जा रही है कि मोदी जी आए, जितना काम 70 साल में नहीं हुआ उतना काम 10 साल के अंदर हो गया है, और इसीलिए अब की बार 400 के पार है। अच्छा, भैया से बात कर लेते हैं। भैया, कहीं ना कहीं ऐसा बोला जा रहा है विपक्ष के तौर पर कि जो चेहरा है वो केवल मोदी का है, उनके जो सांसद हैं वो
क्योंकि हमने बाहर लोगों से बातचीत भी करी तो लोगों का कहना था कि हम तो केवल मोदी को देख के वोट कर रहे हैं। तो क्या मनोज तिवारी जो 2 बार के सांसद हैं, तो मनोज तिवारी की लोकप्रियता किस प्रकार से है? क्योंकि केवल वो भोजपुरी कलाकार हैं, भोजपुरी कलाकार को देख के वोट कर रहे हैं कि वाकई उन्होंने कुछ काम वाम कराया है? काम वाम कराया उन्होंने? सर ऐसा है, भोजपुरी कलाकार तो है ही, पर मोदी जी की टीम की सबसे बेहतरीन बात ये होती है कि जैसे वो प्रधानमंत्री होने के नाते पूरे देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेके जाते हैं जी, तो उनके कार्यकर्ता भी उन्हीं की कार्य श्रेणी को उसी हिसाब से लेके चलते हैं। तो छोटे से छोटे वर्ग का आदमी और बड़े से बड़े प्रधानमंत्री वर्ग का आदमी, हर आदमी अपनी कामयाबी, अपना काम बहुत रूप से करता है और बहुत अच्छे तरीके से करना जानता है जी। तो इसलिए पार्टी का मनोबल गिरने की तो कोई नौबत ही नहीं है। और 400 पार तो हमारा ऑटो यूनियन का, आम आदमी का नारा है। मोदी सरकार जिंदाबाद, 400 पार, मोदी सरकार 400 पार, मोदी सरकार 400 पार। तो 400 पार का तो ये नारा है। और ये इतना जो नारा निकल कर आ रहा है, हर आदमी कह रहा है मोदी सरकार 400 पार, पर ये मैं कहीं ना कहीं समझना चाह रहा हूँ कि पिछली बार जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे, सबके अलग अलग प्रत्याशी थे, तो इस बार अभी आम आदमी पार्टी की तरफ से तो जो 7 विधानसभा में से, लोकसभा में से, माफ़ कीजिएगा, 7 लोकसभा में से 4 जो प्रत्याशी हैं उन्होंने अपने घोषित कर दिए, पर कांग्रेस ने अभी तक अपने प्रत्याशी घोषित नहीं करे हैं। और कहीं ना कहीं ये लोकसभा चुनाव में अपनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं मोदी जी को हराने के लिए। तो जब इन्होंने अपने प्रत्याशी घोषित नहीं करे हैं और मनोज तिवारी का भी रिपोर्ट कार्ड यहाँ आप बता रहे हैं मनोज तिवारी ने काम करा है, तो क्या लगता है कि क्या माहौल रहने वाला है कि अगर कांग्रेस का जो प्रत्याशी उतरेगा यहाँ से तो उसका खाता खुल पाएगा कि नहीं खुल पाएगा? क्या पता कोई लोकल कैंडिडेट उतारें, लोकल कैंडिडेट का भी एक दबदबा होता है, तो लोकल कैंडिडेट से फाइट रहने का कुछ आकलन है क्या? देखो जी, फाइट रहने का आकलन तो आपका कहना सही है कि लोकल में या फिर पार्टीवाद जो भी आप कह रहे हैं, जी। तो पार्टी का तो ऐसा है, कांग्रेस की पार्टी तो कुल मिला के ठप है। अच्छा, दिल्ली में क्या हुआ कि हर बार हमारा अपना ये आम आदमी पार्टी बहुत ज़्यादा सक्सेस रही जी, और हमें भी रहा कि 2 पैसे का काम हमारा भी हो रहा है, गरीब आदमी भी खुश है, तो हमें कोई आपत्ति नहीं थी। अब इस बार हमारा ऑटो यूनियन का ही देख लो, चाहे अभी गवर्नमेंट तो हमारी दिल्ली की है ही जी। अब बसें फ्री हैं, बिजली फ्री, सब फ्री के नाम पे झमेला डाल रखा है। जब आदमी को खुद रोजगार नहीं होगा, खाने को नहीं होगा, तो फ्री का क्या अचार डालेगा वो? अब मैं ऑटो वाला हूँ, मेरे ऑटो मेरे बच्चे भूखे मरेंगे, खा नहीं पाएंगे, काम धंधा मेरा नहीं होगा, तो फिर मैं क्यों ऐसी आम आदमी पार्टी को लाऊंगा जी? तो मुझे तो मेरी भारतीय सरकार अपनी बीजेपी ही बढ़िया है। अच्छा, आप कह रहे हैं, आपने अपना दिनचर्या बताया, पर कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि भैया हम गरीबों के साथ हैं, गरीबों का आशीर्वाद हमारे साथ है, और ईडी सीबीआई हमारे पीछे लग जाती है जब भी हम कुछ काम करना चाहते हैं, और अगर हम कोई चीज़ मुफ्त करते हैं तो उसको रेवड़ी का नाम दे दिया जाता है, और भारतीय जनता पार्टी तो न जाने लॉकडाउन के समय से राशन बांट रही है, उस पर कोई आरोप नहीं लगता है। बताता हूँ मैं आपको सर, ऐसा है, आपने कहा कि मुफ्त का राशन बांट रही है, हाँ, तो लॉकडाउन से लेके अभी तक देखिए आप जी, लॉकडाउन में कोई आपको लगा कि पॉलिटिकल पार्टी या मेरे ख्याल क्या नाम तुम्हारा, अभी जो इलेक्शन वगैरह का दौर चल रहा है, अभी चल रहा है ना, लॉकडाउन के समय तो नहीं था जी। फिर भी बिना स्वार्थ के अगर हमारा प्रधानमंत्री किसी का भला करता है तो उसमें क्या बुराई है? नहीं, अरविंद केजरीवाल इसको इस प्रकार से देख रहे हैं, कह रहे हैं भैया सुविधाएं तो हम भी दे रहे हैं ना, योजनाएं तो हम भी चला रहे हैं, तो फिर भारतीय जनता पार्टी उसको रेवड़ी का नाम दे देती है कि फ्री की रेवड़ी है, फ्री की चीज़ है। फ्री की रेवड़ी और फ्री की गज्जक, सही बोला उन्होंने, गलत क्या बोला है? फ्री करके काम धंधे सब बैठ गए, दिल्ली इस टाइम कर्जे पे लद रही है जी। जो हमारा दिल्ली का भविष्य उभर के आना चाहिए था वो तो डाउन जा रहा है। हाँ। किसी से पूछो, काम धंधा नहीं है। क्यों नहीं है जी? फ्री की रेवड़ी गज्जक कहाँ तक पचेगी? हाँ। अब लोगों के गले भर चुके हैं, कोई फ्री की रेवड़ी गज्जक खाना नहीं चाहता। हाँ। सबको चाहिए 400 पार मोदी सरकार। तो कहीं ना कहीं ये मन में आता तो होगा कि गरीब आदमी को, भैया गरीब आदमी को चाहिए क्या? गरीब आदमी को ये चाहिए कि हमारी बिजली मुफ्त हो गई, हमें पानी मिल रहा है, हमें क्या कहते हैं, हमारी जो बहन बेटी हैं वो बस में फ्री में जा रही हैं। तो जब इतनी सुविधाएं, तो फिर उसका मन भाजपा की तरफ क्यों डोलेगा? उसकी तरफ, उसको तो ये लगे ना कि हाँ यार आम आदमी पार्टी ठीक है, बढ़िया काम कर रही है। चलिए मैं आपकी एक बात बड़ी कर देता हूँ कि दिल्ली को लीजिए और एक जगह यूपी को लीजिए आप। जी। विकास के मामले में आइए तो यूपी पिछड़ा वक्त था किसी टाइम पे। जी। अब आदित्य योगीनाथ जी की सरकार में अब देखिए कि उन्होंने कितना बेहतरीन काम किया है। यूपी को डेवलप भी किया है, काम भी किया है, रोजगार भी दिया है। और वहीं ये दूसरी तरफ आप दिल्ली को देखिए जी, हमारी इकोनॉमी नीचे डाउन होती आ रही, दिल्ली की, क्योंकि ना तो काम धंधा लोगों पे बचा है, इधर उधर भुखमरी मच रही है। और यहाँ से आप अभी यूसीसी लागू हुआ था। तो उसमें ये तो बाहर के जो हमारे अपने बंदे हैं, जो हमारे देश के हैं, वो आए, तो उनसे केजरीवाल को तो
दिक्कत हो रही है। और जो बाहर से रोहिंग्या आ रहे हैं, बांग्लादेशी आ रहे हैं, उन्हें क्यों घुसपैठ करके अंदर लाके उन्हें क्या उनको पूजा की थाली में सजा के क्यों रखा हुआ है? भैया से मैं भी बात कर लेता हूँ। जी भैया, क्या शुभ नाम है आपका? मुख्तार आलम। अच्छा मुख्तार जी, क्या क्या काम करते हैं? हमारा नाक का काम है। अच्छा मुख्तार जी, भैया बता बातों पर मैं कहना हाँ जवाब जब जी बताएं। केजरीवाल का कितने दिन हो गया यहाँ सरकार चलाते हुए? 15 साल 20 साल चल रहा है ना। 20 साल चल रहा है। लॉकडाउन से पहले जी दिल्ली में काम नहीं था। दिल्ली में बहुत काम था। हाँ लॉकडाउन के बाद काम डाउन हुआ है। और भैया ने बता रहा है कि मोदी जी 400 पार हाँ आएगा, 400 पार आएगा, आ जाए। बात यह है जो सुनो, बात सुनो, जिस क्षेत्र से जीता है मोदी जी ने वो पूरे भारत को परिवार बता रहा है ना। तो परिवार में हम लोग हैं, जैसे टेम्पो वाले हैं, रिक्शा वाले हैं, खेत मजदूर है, छोटा किसान है। तो इन लोगों तो उसको वोट डाला, सरकार भी बनाया, पूरे भारतवर्ष में 80% गरीबी है। तो उसको अगर हम जो गरीब लोग ने उसको वोट डाल के पार्लियामेंट में भेजा, जब हमारा पार्लियामेंट था, फिर दूसरा पार्लियामेंट बना के 25,000 करोड़ रुपया खर्चा किया, गरीब का पैसा, टैक्स का पैसा किया ना। तो अब जब हम गरीब लोग उसको वोट डाला, गरीब लोग फुटपाथ पे सोते हैं, ये ख्याल नहीं करते 15 लाख का कोट पहनता है, उसको खादी पहनना चाहिए। हमारे देश में जो पैदा होता है खादी पहनना चाहिए। 15 लाख का कोट पहना, रिक्शा वाला क्या पहनता है सुनो, पहले 15 लाख का कोट पहना, लेकिन उसको ख्याल करना चाहिए जो गरीब लोग जो वोट डाला मेरे को, जो रिक्शा वाला वोट डाला वो क्या पहनते हैं। लेकिन उस हिसाब से जैसे वो प्रधानमंत्री, एक प्रधानमंत्री है, हमने चुना तब ना प्रधानमंत्री बना। तो पहले हमको चुनना चाहिए जो मेरा गरीब लोग क्या पहनता है, वो 15 लाख का कोट पहनता है या 100 रुपया का शर्ट पहनता है। हंसने की बात नहीं है, ध्यान दीजिए बात को। 15 लाख का पहनता है, 20 हाँ। लाख का बेचता भी है, काम भी देश के आता है। सुनो, जिसने सिक्योरिटी मांगी, मेरी बात सुनो जरा, बताओ। केजरीवाल ने सिक्योरिटी मांगी थी कि नहीं लूंगा, क्यों ले रहा है? क्यों बंगले में 75 करोड़ रुपए लगा दिए? क्यों? जवाब देना इस बात, मेरी बात सुनो, जवाब दो। बोलो, जवाब देते अगर 5 लाख की हमारा प्रधानमंत्री अगर पहनता है ना, तो 20 लाख का जाता है, वो भी सरकारी खाते में जमा होता है। कैसे? उसने कहा केजरीवाल ने कि सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा। कौन घूम रहा है गाड़ी में? घूम रहा है नहीं घूम रहा? सबके साथ। फिर बंगला 75 करोड़ का कौन ले रहा? वो नहीं ले रहा। रेवड़ी गज्जक वाले लग रहे हो भाई साहब, रेवड़ी गज्जक वाले लग रहे हो मुझे। सुनो और बात सुनो, ऐसे बात मत करो भैया, ऐसे बात करो। जो हम करें कि गलत बात किया है, गलत बात किया है मैंने। सुनो, वो परिवार बता रहा है, ये तो दिल्ली में है ना। सुनो, हम उसी को वोट देते हैं भाई। बात तो कहीं खराब बोले हमने, तुमने काटो बात को, बुरा बात नहीं है। बात ये सुनो, मोदी। हाँ आना, मैं तो बोला आना चाहिए, आना चाहिए। एक मिनट बात सुनो, बात तो करने दो। मोदी ही आना चाहिए। डर नहीं रहा भैया। पहली बात सुनो, पहली बात तो आपको मालूम है यहाँ से सांसद कौन है? कहाँ? हम इस समय उत्तर पूर्वी दिल्ली में खड़े हैं, यहाँ से उत्तर पूर्वी दिल्ली है, यहाँ से सांसद कौन है? मैं बाहर का हूँ, ध्यान नहीं है इतना। यहाँ का कौन सा बांग्लादेशी नहीं अप्रूव लोग है, यही तो गलत करते हो। सुनो, और एक बात सुनो, एक मिनट सुनो भाई, गुस्से की बात नहीं। सुनो, जब आपको सूट पता चल गया हाँ। कि 5 से 10 लाख रुपए का, मैं आपको ये पता चला हाँ, कि यहाँ का तो सांसद जो कौन है? सुनो, एक मिनट और बोलने दीजिए। जो आप भैया बताए ना बांग्लादेशी, जब हमारा देश में अंग्रेज का शासन चलता था, उससे पहले बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, नेपाल सब एक साथ। सुनो, बात तो सुनो, लम्बा, अरे सुनो, अरे जब इंग्रेज था, नहीं लम्बा नहीं, बात तो सुनो, ये तो मैंने बात कहा, एक मिनट सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। तो हम सब एक साथ थे ना, इंग्रेज जब था हमारे देश में, सब हम एक साथ थे ना। सुनो, अब एक मिनट अब ये जी चाचा, आपको क्या लगता है? क्योंकि आप हाँ मैं बुलंदशहर का रहने वाला हूँ। अच्छा। अरे भैया जो कर रहे हैं यूपी में, वो बता रोजगार कौन कौन से मिले, वो बता दें मेरे को खाली। जो यूपी में बता रहे हैं रोजगार जो दिए हैं वो कौन कौन से दिए, वो बता दें खाली। बता दें यूपी में कौन कौन से है। सर का कहना है भैया मैं बुलंदशहर का रहने वाला हूँ, यूपी का रहने वाला हूँ। तो आप रोजगार के बारे में बात कर रहे हैं ना, वो बता रोजगार कौन कौन से दिए हैं यूपी में? आपने कहा रोजगार बढ़ा, तो यूपी में रोजगार बढ़ा आपने कहा था, तो उन्होंने कहा वो बुलंद। बताओ, बात वो नहीं कह रहा, मैंने कुछ नहीं मैं कहा। लड़ते क्यों हो तुम? हम भी यूपी के हैं, मगर दिल्ली में रहते हैं। मेरी बात सुनो, जा रहोगे वहाँ के तो कुछ कहोगे यार। नोएडा में दुनिया भर की फैक्ट्री है, एटा, अलीगढ़, पहले कोई फैक्ट्री नहीं थी। आज आपके घर में नहीं मिलेगी। जहाँ रोजगार है, जहाँ लाइट है, वहाँ पे आपको वहाँ मिलेगा रोजगार। नहीं, मैं सर के सवाल दोबारा बता देता हूँ कि बुलंद एक मिनट चाचा, एक मिनट।
सर का कहना है कि सर बुलंदशहर से हैं और बुलंदशहर भी यूपी में ही है। तो यूपी जब उन्होंने जब रोजगार की बात कही कि योगी के आने से रोजगार बढ़ा है, तो उन्होंने कहा रोजगार कहाँ बढ़ा है, रोजगार किस क्षेत्र में बढ़ा है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ बस। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, बुलंदशहर, खुर्जा, टोटल रोजगार है। अब जिसको नहीं करना है, फ्री का चाहिए, उसके लिए रोजगार नहीं है। खुर्जा में दुनिया भर की फैक्ट्री है, खुर्जा में है, एक मिनट तो खुर्जा में फैक्ट्री है। खुर्जा और बुलंदशहर में फर्क नहीं है, 20 किलोमीटर का फर्क है। ठीक है, तो अब आपका मान लो जहाँ से गांव है 20 किलोमीटर कोई दूर नहीं होता है। नहीं ठीक है। ग्रेटर नोएडा में रोजगार है, कंपनियां हैं दुनिया भर की, मल्टीनेशनल कंपनी है, वहाँ पे भी रोजगार है। नोएडा में रोजगार है और बाकी आगे सर कह रहे हैं कि बुलंदशहर में फैक्ट्रियां नहीं है ना। सर का भी तो एक सवाल सुनिए, आप अपनी बात रख रहे हो कि 20 किलोमीटर है, पर हर आदमी 20 किलोमीटर का सफर नहीं कर सकता ना। किसी को अगर जैसे हम यहाँ पर रह रहे हैं, आप अगर उत्तर पूर्वी दिल्ली में रह रहे हैं, तो आपका अगर हम उत्तर पूर्वी दिल्ली से आपके पास यहाँ आसपास की कोई फैक्ट्री होनी चाहिए ना। उनका सवाल ये है कि जो वादे किए गए थे बड़े बड़ी फैक्ट्रियों के, बड़े बड़े उद्योग के, वो वादे पूरे हुए हैं, ये सर का सवाल है। देखो सर, ऐसा है, बुलंदशहर जिला लगता है जी, बुलंदशहर जिले में भी ही रोजगार है। ठीक है, जिला तो बहुत एरिया में होता है। अब क्या है, गांव देहात अलग पड़ जाता है। जहाँ किसान है वहाँ पे रोजगार नहीं जा सकता, वहाँ तो खेती बाड़ी है। जहाँ पे डेवलपमेंट एरिया है या ये क्या नाम है, रिहायशी एरिया में नहीं जा सकता। जहाँ जो एरिया डेवलप है वहाँ पर है रोजगार। हाँ, रोजगार है। वहाँ बुलंदशहर में बहुत कंपनियां हैं। मैं भी यूपी का रहने वाला हूँ, मेरे को सब कुछ पता है और मैं उसी रास्ते से जाता हूँ। बुलंदशहर में रोजगार है, कंपनियां भी हैं। जी सर, कौन सा बुलंदशहर में है भैया? एक मिनट, अरे आप इस पर आप आराम से बात करो ना, कोई ऐसी वाली बात नहीं। बुलंदशहर में आज तक रेलवे नहीं जुड़ा है, ट्रांसपोर्ट सुविधा मतलब कोई नहीं है वहाँ पे। देखो जहाँ गाँव पड़ता है वहाँ नहीं है। अरे प्रॉपर भैया, मैं बुलंदशहर की बात कर रहा हूँ, बुलंदशहर की बात कर रहा हूँ भाई। एक फैक्ट्री गिरवा दूं मेरे किसान एरिया में। अरे सुनो मेरी बात सुनो, खेती होती है हमारे घर में, हमारे घर में खेती होती है। 6,000 रुपये महीना, 6,000 रुपये महीना खेती का मिलता है जी। तो जहाँ डेवलप नहीं है वहाँ खेती का पैसा नहीं मिलता क्या? तो क्या खा के अनादर करते उस बात का कि दे नहीं रहा बंदा, कर नहीं रहा हमारे लिए। सबसे बड़ी बात क्या है, जहाँ ये आए ये मेरे ख्याल से किसी दरबे में से आए। ठीक है, सच्चाई जो है, जहाँ पे इनको काम काज मोदी जी का दिखाई नहीं दिया। मैं कह रहा हूँ, मैं रायबरेली का रहने वाला हूँ। हर घर लेटरिंग है, हर घर शौचालय बना हुआ है, हर घर सिलेंडर है। इनके घर में नहीं आया क्योंकि हो सकता है दिया हो और इन्होंने दुकान के पीछे से रख लिया हो। ठीक है, तो जिसने को आदत पड़ रही हो आराम का खाने की, वो चारों तरफ जाएगा, वो खाएगा, वो कहेगा नहीं मिला नहीं मिला नहीं मिला। तो ये उनमें से क्योंकि हो सकता है दिया हो और इन्होंने दुकान के पीछे से रख लिया हो। ठीक है, तो जिसने को आदत पड़ रही हो आराम का खाने की, वो चारों तरफ जाएगा। ना तो मैं लेने की बात करी ना देने की बात। और आविष्कार वाली बात जो है, ये तो पूरे हिंदुस्तान में क्या। अच्छा चलिए, आप बुलंदशहर से आते हैं, हमने आपकी समस्या भी सुनी, पर हम यहाँ पर और लोगों ने आज उसका जवाब भी दिया। पर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या पिछले 5 साल में विधायकी के चुनाव होते हैं, लोकसभा का आप चुनाव चल रहे हैं, तो क्या माहौल है बुलंदशहर का? माहौल सही है, उसको मेरा वो मतलब नहीं है। खाली मैं इनकी बात का जवाब बात मालूम करनी करी, मेरा मतलब खाली इतने से हुआ है कि खाली एक तो बुलंदशहर में रेलवे स्टेशन जुड़ा आज तक बुलंदशहर, दूसरी बुलंदशहर में सिकंदराबाद में तो कंपनी है। ठीक, बुलंदशहर में एक भी नहीं है जी। ठीक, खाली इतना मतलब है ना, मेरे किसी पार्टी से मतलब ना। जो केजरीवाल है, अगर वो कभी यूपी चला गया तो इनके घर के पास में रेलवे स्टेशन भी होगा। ठीक है जी, और इनके घर के पास में फैक्ट्री भी होगी, और ये इधर से घूमेंगे, उधर को फैक्ट्री में घुस जाएंगे, इधर से आएंगे रेलवे स्टेशन में चले जाएंगे। तो इनके घर के पास में वो होना चाहिए। ठीक है, इनको वही चाहिए। और हम आपको इसी तरह की पूरी अपडेट्स देते रहेंगे, हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।